दोस्तों, तो अब आज स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्री में अभी तक जितना भी हमने पढ़ा था कि आगे क्या है, तो ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट तो कंप्लीट हो चुका है। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि इसी जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़े उसके बेसिस पे होगा। एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो इस तरह से है। 7 sin² प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 है। ये क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है। फाइंड करना है आपको टेन थीटा। फाइंड टेन थीटा, या फिर वो ऐसे कर सकते हैं कि टेन थीटा वैल्यू दे दिया गया है, 1/√3 है, इसको प्रूफ करना है। तो दैट टेन थीटा इक्वल टू 1/√3 कैसे करेंगे? तो सॉल्यूशन को क्या कर सकते हैं? हमने क्या पढ़ा है? तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ा है। पहला क्या पढ़ा है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा क्या पढ़ा है? 1 + tan² थीटा इक्वल टू sec² थीटा। और थर्ड क्या पढ़ा है? 1 + sec² थीटा इक्वल टू। अब इसी को यूज कर लेंगे। तो यहाँ से देख रहे हैं कि इसको इस तरह से लिखेंगे, sin² थीटा को दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे। इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ थ्री है ना, तो मैं यहाँ से बगल से 3 sin² एक साथ लिखना चाह रहा हूँ, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 4 sin² थीटा प्लस 3 sin² थीटा प्लस 3 cos² थीटा इक्वल टू 4। अब क्या करेंगे? इस दोनों को एक साथ रखेंगे। दोनों को जब एक साथ रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 sin² थीटा प्लस, अब सिंस थ्री को अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या लिखेंगे? sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू, यहाँ तो 4 है, पहले से गिवन है। तो ये क्या हो, इस दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 4 sin² थीटा प्लस 3 × 1 इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ से इस 3 को राइट साइड ट्रांसफर कर देंगे। कितना हो जाएगा? 4 sin² थीटा इक्वल टू 4 - 3। यहाँ से 1 आ जाएगा। फिर जब इसको देखेंगे, sin² थीटा इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब इसका जब दोनों तरफ से स्क्वायर रूट लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? sin थीटा यहाँ पे हो जाता है +-2। क्योंकि हम लोग ये थीटा जितना भी लेके पढ़ रहे हैं, ये सब थीटा का हम क्या मान के बैठे हैं कि आपके सिलेबस में ही दिया हुआ है। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का सारा नंबर है, तो यहाँ पे ये माइनस वाला चिन्ह ही रहेगा, तो माइनस को यहाँ से रिमूव कर देंगे। हमारे पास साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? बाई, और साइन थीटा 1/2 कब होता है? साइन थीटा 30 डिग्री के लिए होता है 1/2। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री के लिए होता है 1/2। तो इसी में 10 डिग्री लिखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा बाई। ठीक है, प्रूफ हो गया। उसके बाद तो और भी दूसरे तरीके से कर सकते हैं। अगर मान के चलिए आपको साइन थीटा का वैल्यू अगर 1/2, या फिर इस तरह से अगर नहीं करना चाह रहे हैं, तो एक और रास्ता है। आपको क्या मिला? sin² थीटा इक्वल टू 1/4 मिला ना। आप आइडेंटिटी ही यूज कर लीजिए। cos² थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 - sin² थीटा। तो यहाँ पुट कर दीजिए 1 - 1/4 पुट कर देंगे, तो यहाँ से कितना वैल्यू आ जाएगा? 4 - 1/4। यहाँ से आ जाएगा 3/4। तो
कॉस थीटा का वैल्यू आ जाएगा 3/4। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। साइन थीटा का वैल्यू आ गया, ये साइन थीटा कितना था? यहाँ से इसको स्क्वायर रूट ले लेंगे। साइन थीटा 1/2, यहाँ से थीटा 3/2, यहाँ से इसको 1/2 लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। फाइनली आंसर आ गया। अगर किसी को मान के चलिए साइन थीटा इक्वल टू 130, साइन 30 इक्वल टू 1/2 अगर नहीं भी याद है, अगर ये वाला नहीं भी याद है, फिर भी वो इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन ही ले रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चले जाए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से एक क्वेश्चन ले लेते हैं। रेशियो, आप पार्टिकुलर एंगल का अगर क्वेश्चन ले लेंगे, आपको बताए थे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का अगर यूज करके किसी क्वेश्चन को बनाना है तो कैसे लिखते थे? अगर 90 डिग्री और 270 डिग्री को प्लस माइनस करते थे, जैसे प्लस माइनस थीटा, यहाँ पे लिखते थे साइन। क्या होता था यहाँ पे? ये साइन चेंज हो जा रहा था, पीछे एक क्लास में बताया था। यह पढ़ाया था कि 90 प्लस थीटा या 270 प्लस थीटा तो क्या होगा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज इनटू रिस्पेक्टिव ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। किसमें चेंज हो रहा था? साइन हो रहा था कॉस में, टेन हो रहा था कॉट में, सेक हो रहा था कॉसेक में। इसी का यूज करके एक क्वेश्चन बनाने के लिए मैं दे रहा हूँ, तो बनाने का कोशिश। क्या है? टेन डिग्री, 10 डिग्री, 10 डिग्री, तरह से आगे कंटिन्यू करके कहाँ तक जाएंगे? ये टोटल जाएगा कंटिन्यू 1089 डिग्री तक का हमको वैल्यू पूछा है। कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को? क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करना है अपने को? देखिए कैसे बनाएंगे। 1090 तक क्यों नहीं गए? क्योंकि 1090 क्या होता है? डिफाइन ही नहीं होता। 1090 कहने का मतलब होता है साइन 90 डिवाइडेड बाय कॉस 90, और कॉस 90 का वैल्यू हो जाता है 0, तो ये टोटल टेंस टू हो जाएगा इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्वेश्चन को यहाँ तक ले आए, 10 1 से स्टार्ट किए, 1089 तक लाए। ठीक है, अब देखिए एक पेयर बनाएंगे। 10 1 डिग्री यहाँ है और लास्ट में कितना है? 1089 डिग्री। इस 1089 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं? 10 90 डिग्री -1 डिग्री लिख सकते हैं। दिक्कत? अब हम पढ़े थे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के प्लस या माइनस में लिखेंगे, तो 90 है, ये 90 है, तो ये 10 किस में चेंज हो जाएगा? कॉट में चेंज हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे 1 डिग्री। और चूंकि ये जो सारा एंगल है 1 से लेके 89 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होगा, तो यहाँ भी ये। अब क्या लिख सकते हैं? ये जो 89 डिग्री लिखा हुआ था, इसको बगल में लिख सकते हैं कॉट। ठीक है, इस तरह से लिख दिए। उसी तरीके से जब 10 2 डिग्री के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 10 2 डिग्री लिखना है तो अपने को यहाँ से क्या पिकअप करना पड़ेगा? यहाँ से पिकअप करेंगे 10 87 डिग्री। 10 87 डिग्री जब पिकअप करेंगे तो इसको फिर से कैसे लिख सकते हैं?
टेन 90 डिग्री -2 डिग्री, और फिर से इसको 10 को बदल देंगे कॉट में, यहाँ हो जाएगा 2 डिग्री, और ये तो पॉजिटिव होगा। फिर से इसके बगल में क्या लिखेंगे, कॉट। ठीक है, तो इस तरह से जब करते जाएंगे कंटिन्यूस, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये आ जाएगा 1045 के पास। 1045 के लिए क्या है ना, कोई भी पेयर नहीं मिलेगा, 44 तक मिलेगा। 44 के लिए कितना मिलेगा, 44 डिग्री के लिए मिलेगा, सॉरी 44 डिग्री के लिए कौन सा एंगल मिलेगा, 46 तक मिलेगा। ठीक है, 44 को 46 तक मिलेगा, तो ये सबको मल्टीप्लाई करते जाएंगे, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, तो ये कंटिन्यूस जाएंगे, तो 1 × 1 × 1, 1 × 1 × 1 इस तरह से जाते जाएंगे। यहाँ पे एक मिल जाएगा अपने को 1045, इसका कि कोई पेयर नहीं है। 1045 को हमको पेयर का वैसे भी जरूरत नहीं, क्योंकि 1045 का वैल्यू हम कितना जानते हैं, 1 होता है। इस तरह से जब पूरा इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। इस तरह से अब इसी इसी का यूज करके देखेंगे कि मान के चलिए कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है, सेक 59 डिग्री डिवाइडेड बाय कोसेक 41 डिग्री, तो भी सॉल्व कर सकते हैं। सेक को कोसेक में चेंज कर लीजिए या कोसेक को सेक में चेंज कर लीजिए। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, सेक 90 डिग्री -41 डिग्री लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में हो जाएगा सेक 41 डिग्री, तो ऊपर वाले में 90 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के प्लस माइनस में लिखे हैं, सेक चेंज हो जाएगा सेक में, यहाँ हो जाएगा 41 डिग्री, नीचे में था 41 डिग्री, ये दोनों को कैंसिल कर देंगे तो इसका वैल्यू। ठीक है, इस तरह से कोई भी क्वेश्चन रहेगा इस टाइप का एंगल जो कि आपको डायरेक्टली पता नहीं है, तो क्या करेंगे, देखेंगे कि इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के प्लस माइनस में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। लिखने के बाद क्या करेंगे, प्रॉपर साइन का यूज करेंगे और को कैंसिल करके वैल्यू। ठीक है, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन है, किसी भी कोई भी क्वेश्चन रहे आपको इस तरह से इसको बना सकते हैं। चलिए अब एक दो क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री पे, आइडेंटिटी पे बेस्ड बनाने का कोशिश करते हैं। टी पे आप लोगों को पता है कि नहीं, क्वेश्चन आइडेंटिटी क्या बनाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का हो गया। क्वेश्चन ही ले रहा हूँ, टाइम लंबा वीडियो नहीं बनाने का कोशिश। हाँ, एक दो फॉर्मूला देख लीजिए पहले। बेसिक अलजेब्रा का है, ए प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है। स्क्वायर तो जानते ही हैं, होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ये हो गया। इसी तरीके से अगर माइनस यहाँ कर देंगे तो यहाँ माइनस लिखते हैं। ठीक है, अब ये ए प्लस बी का हो गया। अब ए प्लस क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, इसी का एक्सपेंशन है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू को कैसे लिखते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस, और ए क्यू माइनस बी क्यू को कैसे लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ, ये स्क्वायर नहीं होगा सर, ए माइनस बी, और फिर से यहाँ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस। अब याद कैसे रखेंगे इस ट्रिक को, देखिए पहला दूसरा, ये इसमें देखिए यहाँ अगर प्लस है, यहाँ प्लस लेंगे, इस दोनों केस में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का हम हमेशा हमेशा प्लस रहेगा।
लेकिन डिफरेंस कहाँ आता है, यहाँ माइनस ए बी, माइनस ए, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस लेते हैं, और जब यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे प्लस लेते हैं। बाकी अगर ए माइनस बी है तो यहाँ ए माइनस बी है, यहाँ ए प्लस बी है तो यहाँ ए प्लस बी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हमेशा, ठीक है। तो अब इसके बेसिस पे ये क्वेश्चन देख लेते हैं कि ऐसा है, साइन थ्री थीटा प्लस थ्री थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के वैल्यू को वन प्रूव करना है। आइडेंटिटी पे मैक्सिमम क्वेश्चन प्रूव दैट या शो दैट रहेगा, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसको यूज नहीं, देखिए जब भी कभी भी प्रूव दैट या शो दैट रहता है तो लेफ्ट इक्वल टू के लेफ्ट साइड वाले को एलएचएस बोलते हैं, और इक्वल टू के राइट साइड वाले को आरएचएस बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसको यूज कर लेना है, आपका पर्पस क्या रहेगा, एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस तक पहुंच जाइए। नहीं तो कुछ क्वेश्चन ऐसा रहता है कि थोड़ा आप एलएचएस को प्रोसीड करेंगे, थोड़ा आरएचएस को प्रोसीड करेंगे, बट दोनों को सेपरेटली करना है। ऐसा नहीं कि दोनों को एक साथ करके प्लस में लेफ्ट साइड से राइट साइड, राइट साइड से लेफ्ट साइड ले गए तो फिर गलत हो जाएगा। आपको करना क्या है, एलएचएस में जितना भी चीज दिया हुआ है एलएचएस को सॉल्व करिए, और लास्ट तक जाते जाते आपको दिखेगा कि वो आरएचएस के इक्वल हो गया। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा रहेगा कि थोड़ा सा एलएचएस को भी सॉल्व करना पड़ेगा और आरएचएस को भी सॉल्व करेंगे, फिर दोनों आपको एक पोजीशन आएगा, आपको एक्सपीरियंस मतलब क्वेश्चन बनाते बनाते समझ में आ जाएगा इसको कितना प्रोसीड करना, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए शुरू करते हैं, हम एलएचएस से स्टार्ट करते हैं। एलएचएस में क्या लिखा हुआ है, साइन का पावर साइन क्यू थीटा प्लस कॉस डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस प्लस साइन थीटा इंटू, अभी जो फॉर्मूला बताए थे देखिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा उसी के बेसिस पे है, यहाँ जो है ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के, ये फॉर्मूला को हम यूज करेंगे जहाँ ए का वैल्यू साइन थीटा है और बी का वैल्यू कॉस थीटा। तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है, और इनटू में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब इसको ये दोनों ब्रैकेट में है। अब बेसिक, आई थिंक मैं ये मानता हूँ कि आपको बाकी बेसिक पता होगा, ऐसे कॉस सिंगल सिंगल नहीं कटता है। तो क्या है, ये पूरा ये जो ऐसे दिया हुआ है ये पूरा ब्रैकेट एक साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट होकर कितना बनेगा, वन बचेगा। अब देखिए, ये साइन स्क्वायर थीटा है, ये कॉस स्क्वायर है, ये दोनों को जब एक साथ रखेंगे, और ये तो पार्ट है ही इसमें, इसको बगल में लिख के रखेंगे। तो न्यूमरेटर में देखिए, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को वन लिख सकते हैं, माइनस ये जो है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया, और यहाँ से प्लस बाहर में था साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, मतलब कैंसिल आउट हो गया, जीरो हो गया, तो लास्ट में कितना बच गया, वन बच गया। तो यही आपको एलएचएस कितना हुआ आपके पास, एलएचएस वन आया, और यहाँ से आरएचएस का भी वैल्यू वन था, तो एलएचएस इक्वल टू क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अभी क्या किए, ओनली एलएचएस को लेकर के प्रोसीड किए और हमारा क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन है ज्योमेट्रिक आइडेंटिटी का ही यूज करना है, क्वेश्चन ब्लैक कलर से। क्वेश्चन है साइन थीटा साइन थीटा माइनस टू
साइन स्क्वायर थीटा, साइन क्यूब थीटा, सॉरी, साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इसको प्रूफ करना है टेन थीटा के इक्वल। यहाँ लिख देंगे प्रूफ। हाँ, जब इसको क्या करना है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, एलएचएस को लेके फिर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एलएचएस को लेकर के स्टार्ट करेंगे। एलएचएस में क्या है आपको, साइन थीटा माइनस ट्वाइस ऑफ साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस। क्या करें, आपको कुछ दिख रहा है तो न्यूमरेटर में देखिए, यहाँ साइन थीटा और यहाँ साइन थीटा, डिनोमिनेटर में यहाँ कॉस थीटा, यहाँ कॉस, तो दोनों जगह क्या है, कॉमन चीज। तो न्यूमरेटर से साइन थीटा को कॉमन ले लेते हैं, डिनोमिनेटर से कॉस थीटा को कॉमन लेकर के चेक करते हैं आगे क्या हो। तो ये जितना भी आइडेंटिटी का क्वेश्चन आएगा, सारा का सारा आपको प्रैक्टिस से ही आएगा और एक्सपीरियंस से आएगा कि किस में कैसे प्रोसीड कर सकते हैं। बशर्ते ध्यान क्या रखना है कि कोई भी गलत स्टेप नहीं लेंगे। गलत स्टेप लेने से क्या होगा, आपका क्वेश्चन गलत हो जाए, आंसर गलत हो जाए, या फिर आएगा ही नहीं आंसर। तो यहाँ से साइन थीटा जब कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, 1 - 2, यहाँ से एक साइन ले जाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। डिनोमिनेटर में देखिए कितना बचेगा, अगर यहाँ से कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं, यहाँ कितना बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ -1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको, जब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 लिख सकते हैं तो 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। यहाँ जो 1 लिख रहा है, यहाँ भी 1 दिख रहा है, यहाँ भी 1 दिख रहा है, इस दोनों 1 की जगह पे क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। यहाँ साइन थीटा रहने दीजिए, यहाँ पे कॉस थीटा रहने दीजिए। ऊपर में लिखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर। डिनोमिनेटर में देखिए, डिनोमिनेटर में 2 रहने दीजिए, ये तो एज इट इज है ही। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ भी लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये ब्रैकेट के साथ रहेगा तो ये माइनस साइन, यहाँ भी माइनस स्क्वायर थीटा। अब देखिए, यहाँ एक साइन स्क्वायर है, यहाँ दो माइनस में है, तो दोनों माइनस करने के बाद एक क्या बचाएगा, यहाँ माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। तो आगे लिख लेते हैं, यहाँ से देखिए तो ऐसे ही रहेगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ऊपर में क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा और माइनस ब्रैकेट क्लोज। डिनोमिनेटर में देखिए, ये कॉस स्क्वायर थीटा है और ये एक कॉस थीटा, 2 कॉस स्क्वायर है, एक कॉस स्क्वायर माइनस के साथ है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा और ये साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर। देखिए ऊपर और न्यूमरेटर में भी ये है, डिनोमिनेटर में है, ये ब्रैकेट के साथ, इस पूरे ब्रैकेट के साथ ही इसको कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ से क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, बोलते हैं स्क्वायर थीटा। इस तरह से क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करेंगे, आपको आसानी से क्वेश्चन बन जाए। टेन स्क्वायर टेन थीटा पे भी ले लेते हैं। क्वेश्चन है, आज क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, अप टू क्लास टेंथ, टेंथ तक जितना चीज पूछा जाएगा वो सब तो हो गया है। एलएचएस क्या है, 1 + 10² डिवाइडेड बाय 1 + cot ऑफ ए का तीन, दो कुछ दो पार्ट है, इसके इक्वल टू दो चीज को लिखा गया, 1 - 10 ऑफ ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस, और इसके साथ ही है
माइनस कॉट ऑफ ए, ये टोटल क्या होल स्क्वायर। इसी को इक्वल टू और भी लिखा है एन स्क्वायर। आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन ही बना रहा हूँ। अब देखिए तो क्या करेंगे, एक बार इसको इसके इक्वल टू प्रूफ कर देंगे, के बाद या तो इसको इक्वल टू इसके प्रूफ कर दीजिए या फिर इसको इक्वल टू इसके प्रूफ कर दीजिए, बात हो जाएगा। कि पहले हमको इस दोनों को प्रूफ करना है, तो इस दोनों को लेकर के पहले हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इस दोनों को मानेंगे तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, LHS हो जाएगा। LHS आपके पास क्या है, 1 + टेन स्क्वायर अल्फा, टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट ऑफ ए है। अब हम इस टाइप के क्वेश्चन में क्या सीखे थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, 1 + 10a है, 1 + टेन स्क्वायर थीटा के बारे में हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या पढ़े हैं, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, और दूसरा क्या पढ़े थे, और शायद मैं एक मिस्टेक लिख दिया, आइडेंटिटी लिखे थे ना वहाँ पे, हाँ एक मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लीजिए। मिस्टेक क्या है, रहेगा स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर। ठीक है, तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का भी हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है? क्या है दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, क्या है, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको भी यूज करेंगे। देखते हैं कैसे यूज करना है। तो न्यूमरेटर में 1 + 10 स्क्वायर थीटा दिख रहा है, तो इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, और डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर को यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर है, क्वेश्चन में स्क्वायर है, यहाँ क्वेश्चन में स्क्वायर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इसके हिसाब से कोसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। तब इसको जब सॉल्व करेंगे तो सेक को क्या लिखते हैं, 1/cos स्क्वायर थीटा, यहाँ ए है तो ए लिखेंगे, डिवाइडेड बाय सेक को क्या लिखते हैं, 1/sin स्क्वायर ऑफ ए। इसको देखिए ये जाएगा ऊपर और cos आ जाएगा नीचे, तो यहाँ से आ जाएगा sin स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर ऑफ ए। इस दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपको, इसमें आपको क्या मिल गया, ये पार्ट मिल गया। तो यहाँ से क्या मिल गया आपको, ये फर्स्ट और थर्ड मिल गया। अब सेकंड वाले का भी यूज कर लेंगे। सेकंड वाले को यूज करने के लिए क्या करते हैं, सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है, 1 - 10 ऑफ ए, 1/10 ऑफ ए डिवाइडेड बाय 1 - कॉट ऑफ ए, इसका होल स्क्वायर लिया हुआ है, ये LHS, नया से LHS को मान लेते हैं। अब इसको भी सॉल्व करके चेक करेंगे, तो इसको कैसे करें, तो इसको ऐसे कर सकते हैं, 10 को कैसे लिख सकते हैं, तो लिख देंगे 1 प्लस माइनस है ना ये, तो 1 - 9a डिवाइडेड बाय कॉस ए लिख सकते हैं, नीचे में 1 - कॉस ऑफ ए
डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए लिख सकते हैं। इस टोटल को ऊपर से स्क्वायर तो रहेगा ही। अब देखिए यहाँ से एलसीएम लेंगे, यहाँ से जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा कॉस ऑफ ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय तब, और यहाँ से ये लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस ऑफ ए माइनस साइन ऑफ ए का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में जब एलसीएम एस ऑफ साइन ऑफ ए लेंगे, ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, साइन ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ ए, ठीक है, यहाँ भी स्क्वायर। अब देखिए एक चीज मैं बता रहा हूँ, साइन थीटा प्लस माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर कीजिए या फिर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर कीजिए, दोनों चीज सेम होगा। क्यों? अगर साइन बड़ा होगा, कॉस छोटा होगा, तो ये निगेटिव, ये पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही दे देगा। लेकिन अगर कॉस, फिर उसी समय कॉस छोटा है और साइन का वैल्यू बड़ा है, तो स्क्वायर करने के बाद फिर से ये पॉजिटिव ही दे देगा। तो ये दोनों केस क्या है, सेम ही है। अभी यहाँ देखिए कॉस ऑफ ए माइनस साइन स्क्वायर थीटा या साइन ऑफ ए माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों सेम नंबर है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, ये कॉस नीचे और ये साइन ऊपर, तो यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ ए डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ ए। यहाँ से फिर से क्या प्रूफ हो गया, एन स्क्वायर ऑफ थी, ठीक है। आगे क्वेश्चन देख ले, एक क्वेश्चन और, ये जितना भी क्वेश्चन बताया हूँ ये सब क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, इसे मैं क्वेश्चन टिक करके बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन ऐसा ले लीजिए, कॉस ऑफ ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ऑफ ए, तो 1 प्लस प्लस 1 प्लस साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ ए को प्रूफ करना है ट्वाइस ऑफ सेक ऑफ एंगल ए, ठीक है। लोग में से कोई ट्राई करना चाहेंगे तो ट्राई कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अभी क्या करेंगे, इसको एलएचएस से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को, क्योंकि आरएचएस में अपने पास कुछ है ही नहीं, मतलब सेक को कैसे क्या ही कर सकते हैं, सेक को 1 बाय कॉस थीटा लिखेंगे। तो यहाँ पे हमको डायरेक्ट जहाँ ज्यादा ऑप्शन है इसको छोटा करने का कोशिश करेंगे। यहाँ एलएचएस से स्टार्ट करेंगे। एलएचएस में क्या क्या है आपको, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं डायरेक्ट। डायरेक्ट जब एलसीएम ले लेंगे क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ऑफ ए और कॉस ऑफ ए प्रोडक्ट में आ जाएगा नीचे, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, और यहाँ लिख देंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ऑफ ए प्लस 1 प्लस साइन ऑफ ए का होल स्क्वायर। इसी को मैं प्रोसीड कर रहा हूँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ऑफ ए प्लस, इसको जब स्क्वायर करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ ए प्लस, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab की जगह का 2 इंटू 1 इंटू साइन ऑफ ए, डायरेक्ट लिखेंगे ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ ए लिखेंगे। डिनोमिनेटर में तो ऐसे है, ऐसे रहने दीजिए इसको, आगे देखेंगे कुछ कॉमन होकर के कैंसिल आउट हो जाएगा ऑफ ए। अब क्या करेंगे, इसको और इसको एक साथ लिखेंगे, तो दोनों कितना, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ऊपर में 1 हो जाएगा, ये 1 और ये 1 अलग अलग लिखता हूँ, स्टेप जंप नहीं करना चाहिए। क्या होगा, 1 प्लस 1 प्लस ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ ए है, नीचे में क्या है, 1 प्लस साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ ए है। अब देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो क्या करेंगे, 2 दोनों तरफ से कॉमन ले लेंगे, ले लेते हैं कॉमन, यहाँ से पर न्यूमरेटर में अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे साइन ऑफ ए रहेगा, और डिनोमिनेटर में क्या था, ये बोले थे नीचे वाले को रहने देंगे, फिर कोई कॉमन लेकर के कैंसिल आउट होगा।
यहाँ से कॉस ऑफ ए। देखिए ये पूरा सेट जो ब्रैकेट में रखा हुआ है कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से आपको क्या मिल गया, ट्वाइस ऑफ कॉस ऑफ ए। 1 बाय कॉस को क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ सेक ऑफ ए। आसान ही रहता है सारा क्वेश्चन, लेकिन क्या है ना, प्रैक्टिस करना है और देखना है कि हमको क्या स्टेप लेना है। यहाँ से अगर नॉर्मल से देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर दो टर्म दिया हुआ है कॉस वाला, तो इसको नॉर्मल एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लेंगे, तो ये क्वेश्चन इस तरफ से। उसी तरीके से और भी क्वेश्चन है, साइन है ऊपर में, जहाँ कॉस देख रहे हैं यहाँ पे कॉस को साइन से रिप्लेस कर दिया है, मतलब यहाँ पे साइन ले लिया, यहाँ पे कॉस रख दिया, यहाँ पे साइन कॉस ले लिया, यहाँ पे साइन ले लिया, तो यहाँ पे सेक चेंज हो जाता है सेक में। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन सब है, ये सब सब बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सब क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना है अपने बुक से, टेक्स्ट बुक से। एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बना के क्लास को ओवर करेंगे, और देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। चेक का चेक का पावर 4 है, थीटा माइनस सेक थीटा 4, सेक का पावर 2 को ना, तो बोला है कि आपको प्रूव करना है टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर। बहुत आसान है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी याद है वो सॉल्व कर लेगा। अब देखिए सेक को क्या लिख सकते थे, हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या जानते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जानते हैं, है कि नहीं। तब इसको क्या करेंगे, सेक पहले लिख देंगे इसको, या फिर हाँ इसको एक चीज और कर सकते हैं, को ऐसे लिखिए, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन अपना। तो एलएचएस को ये इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, माइनस से लिखने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 ही हो जाएगा, यहाँ सेक थीटा है। अब इसको क्या करें, तो हम्म यहाँ से सेक स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से सेक स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। सेक स्क्वायर जब कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा जब यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ऊपर में ये लेफ्ट साइड में एक बच जाएगा, स्क्वायर थीटा एक बच जाएगा, माइनस यहाँ 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ से माइनस इस सेक स्क्वायर, यहाँ जो है जो जानते हैं आइडेंटिटी, यहाँ से -1 करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, टेन स्क्वायर थीटा बचेगा। सेक स्क्वायर के बदले यहाँ पे लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इस सेक स्क्वायर के बदले क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, बस यहाँ 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का पावर, ये हो जाएगा आपका RHS। यहाँ हमको ये ध्यान में आना है कि किसको किस तरह से यूज कर सकते हैं। एक बार क्या किए, सेक स्क्वायर को 10 की तरफ लिखे, और दूसरे बार सेक स्क्वायर को 1 + 10 के फॉर्म में लिखे, ठीक है। इस तरह से काफी सारा क्वेश्चन सॉल्व किया, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए अब मिलते हैं अगले क्लास में, जो कि ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा एडवांस वर्जन रहेगा। इसमें क्या है कि आपको कंपाउंड एंगल और कुछ कुछ कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, जो कि 10th में नहीं है, 11th 12th में थोड़ा सा काम आएगा। मिलते हैं।